बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया। इसराइल पर जंगी जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद करते हुए उसे इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। उन्होंने गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश का इजहार किया। आलमी बरादरी से गज़ा तक इमदाद की बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की, जिसमें गज़ा और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा, इसराइल समेत तमाम बड़े खिलाड़ियों से राब्ते में हैं, गज़ा के लिए इक़दामात करने का अज़म रखते हैं। तुर्क सदर ने भी मुलाकात को मुफीद करार दिया। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत के तस्लीम करने पर हमास को तनकीद का निशाना बनाया। गज़ा में जंग बंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गज़ा में फौजी किरदार अदा करें, फ़लस्तीन में बहाली के लिए माली मुआवनत फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब का ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे छुड़ाने के लिए कानून साजी का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि CCD ने अमन व अमान कायम करके तारीख रकम की है। पंजाब के कई अजला में क्राइम खत्म हो चुका है। उन्होंने ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ कानून साजी खसूसी अदालतें बनाने का ऐलान किया, जो 90 दिन में केसेस का फैसला करेंगी, जबकि कब्जा करने वालों को 10 साल की सजा होगी। मरियम नवाज ने कहा कि रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं, हुकूमत गंदुम आटे की कीमतों को कंट्रोल करेगी। पंजाब को मां बेटियों के लिए महफूज बनाया जाएगा। और क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पे ज्यादातर आबादी जो है वो हैंड टू माउथ है, और मैं चाहती हूं कि जो कारोबार हैं वो अपना जायज मुनाफा कमाएं, लेकिन वो मुनाफा जब जायज हदूद से बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाता है और वो अवाम का खून चूसना शुरू कर देता है या अवाम की पॉकेट पे एक बोझ आने शुरू हो जाता है, तो वहां पे उसको रोकना मेरा और आपका फर्ज है। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो, और यकीनी बनाना है कि जो हुकूमत के जो रेट्स हैं उस रेट लिस्ट के मुताबिक गंदम की, आटे की, सब्जियों की, रोटी की कीमत आपने इंश्योर करनी है। और जहां पे कोई जखीरा अंदोजी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, वहां पे आपने जो है वो अपना जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपने पूरे तरीके से निभानी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूट्यूबर रजब भट्ट पर जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर का मुकदमा दर्ज कर लिया। रजब भट्ट पर इल्जाम है कि उन्होंने जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर करके अवाम को सरमायाकारी पर उकसाया। NCCIA की जानिब से दायर की गई FIR के मुताबिक रजब भट्ट एक मशहूर बैटिंग ऐप्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। मुलजिम को बार बार नोटिस जारी किए गए मगर वो इंक्वायरी के लिए पेश न हुए, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जुए को प्रमोट करने पर मजीद 2 यूट्यूबर्स अनस अली और हुरैरा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। शाहजमाल के मरियम अस्पताल में अमले की गफलत एक बार फिर सामने आ गई, जहां गुज़िश्ता रात दिल के मरीज को लाया गया, लेकिन 2 घंटे तक कोई डॉक्टर या अमला मौजूद न था। मरीज के लवाहिकीन के मुताबिक पूरे अस्पताल में अमला गायब पाया गया, जिस पर मरीज को मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल करना पड़ा। लवाहिकीन ने मरियम नवाज से अपील की कि अमले की गैर मौजूदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सियालकोट के थाना कोटली लोहारा के इलाके में घरेलू तनाजे पर 45 साला खतून को उसके शोहर ने गला दुबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब मलिक गुलाम की सैलाब से मुतासिरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पाकिस्तान, जिले सदर जमातो सालेहीन पाकिस्तान और सोशल वर्कर जवार मलिक गुलाम जिलानी की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने और रिलीफ ऑपरेशन जांचने के लिए अहमदपुर सयाल की यूनियन कौंसिल समंदवाना के चाह नौरंग वाला पुल जंजियाणिया वाली का विजिट किया।
और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। सैलाब ज़दगान ने उन्हें अपने इलाका में कहर ढाने वाले सैलाबी रेले और होने वाली तबाहकारियों के बारे में बताया, जिस पर जवार मलिक गुलाम जिलानी ने मुतासरीन की दिलजोई की और उनकी ढारस बंधाते हुए कहा कि कुदरती आफात के सामने इंसान बेबस है। तहसील अहमदपुर स्याल में सैलाब की तबाहकारियां कुदरत का बहुत बड़ा इम्तिहान है, ताहम अल्लाह हर हाल में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने और शुक्र इलाही बजा लाने से परवरदिगार आलम अपने बंदों से राजी हो जाता है। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के अमलाक और फसलों के होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में जितना हो सका अपना किरदार अदा करता रहूंगा। इस मुश्किल घड़ी में खुदावंदे आलम पर भरोसा ही नुकसान का अजाला और तलाफी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आफत आई है और आफत चली गई है, यहाँ तबाहकारियाँ छोड़ कर गई है। तो मैं हर मुखैर आज़ाद को और जितने भी NGO वाले हैं वो आएँ, आकर विज़िट करें, देखें इनके जिनके मकान गिर गए हैं और राशन पानी से वो तंग हैं लोग, इन तक राशन पानी पहुँचाएँ। जो जानवर हैं बेज़बान हैं उनके लिए चारा वंडा वगैरह वो उसका बंदोबस्त करें, वो पहुँचाएँ। ये देखें, ऐसे काम करने से अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और ये लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। मैं इन सब को अपील करता हूँ। तो इसके अलावा गवर्नमेंट को मैं ये अपील करता हूँ वो आएँ, जो हकदार हैं जिनका नुकसान हुआ है वो उन तक ये हक पहुँचना चाहिए। इत्थे जनाब 6 दिहाड़े ते 6 राती असा बांध ते मरते रहे हैं ते बिटिया छड़ेंदे रहे हैं ते मौज नामदार स्याल अजा वेखो जी बंदे तू तार पानी खड़ा है। उन्होंने फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात के साथ साथ हुकूमत पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया कि सैलाबी आफत के शिकार खानदानों की बहाली के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV अहमदपुर स्याल। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर निगरानी गिराम फरोशी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जहां शहर भर की मार्केटों में सरकारी नरखनामे पर सख्त अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। बैंगन, प्याज और लहसुन की कीमतों में कमी, जबकि आलू, टमाटर, फलों और सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मसनूई महंगाई फैलाने वालों के खिलाफ कोई रायत नहीं दी जाएगी। शहरियों को हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा यकीनी फ़र्ज है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर सियालकोट में सैलाब मुतासरीन के लवाहिकीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी तकसीम सूबाई वज़ीर बल्दियात मियां ज़ीशान रफ़ीक ने डस्का तकरीब में की। इस मौका पर कमिश्नर गुजरांवाला सैयद नवीद हैदर शराजी, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, मरियम नवाज ने सैलाब ज़दगान की खिदमत को अपनी अवलीन तरजीह बनाया हुआ है। हुकूमत की बरवक्त इक़दामात की बदौलत नुकसानात कम से कम हुए। उन्होंने शफाफियत, अवामी खिदमत को हुकूमत की अहम तरजीहात करार देते हुए कहा, सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन मदद की जाएगी। हांगकांग में ट्रैफिक हादसे में जहांबक नौजवान हाशिर अली की वफात पर सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफ़ती शख्सियात की जानिब से मंगन बरादरी से फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। मरूफ कारोबारी शख्सियत और MD पाकिस्तान करेंसी एक्सचेंज मलिक तसव्वुर अब्बास समेत दीगर ने फातिहा ख्वानी में शिरकत की। कसूर के दराए सतलुज के सैलाब ज़दा देहातों के किसानों ने लेस्को और वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कचहरी रोड चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। किसानों का कहना है, हुकूमत ने 1 माह रिलीफ का वादा किया था जो पूरा नहीं किया जा रहा, जबकि वापडा एहलकार करंट बिल और मीटर उतार कर ले जा रहे हैं। सैलाब से तबाह फसलों, अजाफी बिजली के बिलों के बायस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुतालबात माने जाने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा की हदायत पर लाहौर में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का सिलसिला जारी है, जहां शहरियों की शिकायत सुनकर फौरी अजाले के अहकाम दिए जाते हैं। नाकिस तफ्तीश पर इंचार्ज अफसरान को सख्त सरजनिश और शोकास नोटिस भी जारी किए गए। SSP मोहम्मद नवीद ने अवाम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाने, मेरिट पर मुकदमात की यकसुई और खुश इखलाकी से पेश आने की हदायत दी है। साथ ही अवाम के मसाइल के हल के लिए अपने दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रखने का ऐलान किया।
एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की हदायत पर डीआईजी क्राइम अली जवेद की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग रिव्यू बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें 14 मुकदमात की तब्दीली तफ्तीश ज़ेर बहस आई। इजलास में मुकामी पुलिस, RIB, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन और अफसरान ने अपने मौक़िफ़ पेश किए। शहजादा सुल्तान ने तब्दीली तफ्तीश के तमाम ज़ेर अल्तवा केसेस को जल्द निपटाने और बाकायदा बोर्ड्स के इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मेंगल ने 26वीं लिपॉक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने चाइना, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत 70 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कंपनियों के जदीद आलात का जायजा लिया और कहा कि पानी और तवानाई के मनसूबों में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पायदार तरक्की मुमकिन है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मुकामी सतह पर अमली इक़दामात की तेज रफ्तारी, साफ पानी की फ्राहमी, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर जोर देते हुए मेयार में कोई समझौता न करने, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। सिंध के इलाके सजावल में प्राइमरी स्कूल में दरिया सिंध का पानी दाखिल हो गया। तलीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे इमदाद शाह। जी इमदाद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हैं ठट्टा सजावल दुल्ला दरा पुल के करीब गांव रमज़ान मल्ला, जहां सैलाबी रेले ने कच्चे के गांवों को पूरे पानी के लपेट में ले लिया। वहां पे गांव रमज़ान मल्ला का प्राइमरी स्कूल जो पानी के पूरे लपेट में आ गया है। कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि इस स्कूल में 3 से 4 फुट पानी मौजूद है और स्कूल की दीवारों को पार है। गुज़रेल 4 दिन से तदरीसी अमल को बंद कर दिया गया है और ये पानी जो है बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। इस वजह से और बच्चों की पढ़ाई बहुत मुतासर हो गई। सैयद इमदाद अली शाह, स्पेशल TV न्यूज़ ठट्टा। मुल्की और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने पाकिस्तान में कीमियाई खादों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत के तेज़ी से ख़राब होने और कौमी ज़री बुरहान के खदशात का इजहार किया है। सिंध ज़री यूनिवर्सिटी टंडोजाम में मुनक्किदा सेमिनार में कहा गया, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी की बहाली, वर्मी कंपोस्ट के फ़रोग से मिट्टी की ज़रखेज़ी बहाल की जा सकती है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ अली सियाल ने किसानों को माहौल दोस्त खादों की तरफ राग़िब करने पर जोर दिया, जबकि बरतानवी माहिर ने सिंध में मिट्टी की खुर्दबीनी, जानदारों की कमी पर तशवीश का इजहार किया। तरक्की पसंद किसान खालिद मकसूद ने वर्मी कंपोस्ट के जरिए जरखेजी और पैदावार में बेहतरी के तजुर्बात भी पेश किए। फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट्स एसोसिएशन FSC पाकिस्तान के वफ्द की चेयरमैन राव शहजाद की सरबराही में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस में तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में फॉरेन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का अहाता किया गया। बैरून मुमालिक आला तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले तालिबे इल्मों को एयरपोर्ट क्लियरेंस और दीगर परेशानियों के सदेबाब के लिए एयरपोर्ट पर सहूलत काउंटर का इजरा किया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन राव शहजाद ने इस बात का बरमला इजहार किया, हम बहैसियत एसोसिएशन हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि हम अपना एहतसाब खुद करने की सलाहियत रखते हैं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों की भरपूर मुजम्मत और सरकोबी की जाएगी। ऐसे बदउनवान अनासिर जो मुल्क कौम की बदनामी का बायस बनते हैं, उनका कानून के कटहरे में लाना जरूरी है। फॉरेन कंसल्टेंट एसोसिएशन हर कदम अदारों के साथ खड़ी है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल TV।